लोकसभा 2024 के नतीजे आए हुए लगभग 48 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक की ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि सत्ता में कौन आएगा, एनडीए आएगी या इंडिया आएगा। अगर बात बहुमत की करें तो एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इस बहुमत में नीतीश कुमार के 12 व नायडू जी के पास 16 सांसद हैं। अगर ये एनडीए से बाहर चले जाते हैं तो एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं बचता है और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने से कोसों दूर है। अब सबकी निगाहें इन दो राजनेताओं पर टिकी हैं कि ये किसकी सरकार बनवाते हैं। हमारा सवाल ये नहीं है कि सरकार किसकी बनती है, हमारा सवाल तो ये है कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 250 से नीचे कैसे आ गई। अगर आप गहराई से देखोगे तो पता चलेगा कि भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको ये अपनी उपलब्धि के रूप में गिना सके। सत्ता के नशे में चूर इन भाजपाइयों ने सिर्फ जनता का शोषण किया। नौकरियों के नाम पर अपने दोनों कार्यकालों में नौजवानों को सिर्फ छुड़ाव के सिवा कुछ नहीं मिला। फौज की जो एकमात्र नौकरी थी जिसमें सबसे ज्यादा जवान भर्ती होते थे, उसको अग्निवीर में बदलने का काम किया, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के युवाओं को उठाना पड़ा। जिस किसी ने भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने की कोशिश की, उसी को प्रताड़ित करने का इस भाजपा या मोदी सरकार ने किया। मांगों को लेकर शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे किसानों को लगभग 1 वर्ष तक बॉर्डरों पर बैठना पड़ा और इस दौरान लगभग 800 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अपनी मन की बात करने वाली सरकार ने कभी एक शब्द भी किसान के लिए नहीं बोला। और जिसमें उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नजदीक आया तो इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने की घोषणा की ताकि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार को बचाया जा सके। काले कानूनों को लेने की घोषणा नहीं की बल्कि एमएसपी को भी गारंटी दी थी। लेकिन इस मोदी सरकार ने दोबारा अपनी बात से मुकर कर ये साबित कर दिया कि ये सरकार किसान विरोधी है, जिससे सबसे बड़ा धक्का पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को लगा। और अगर आप चुनाव परिणामों पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि भाजपा ने ही राज्यों में ज्यादा सीटें हारी हैं। भाजपा के 250 से नीचे पहुंचने के बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक मणिपुर हिंसा भी है। मणिपुर हिंसा से ग्रस्त था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी एक शब्द भी मणिपुर हिंसा के बारे में नहीं बोला। इन्होंने सिर्फ भारत को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का प्रयास किया ताकि इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें और धर्म के नाम पर उन्माद फैलाकर वोटों की लहलाती खेती को काटते रहें। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान से भी छेड़खानी करने की हिमाकत की, जिससे आम जनता ने ये मैसेज गया कि ये सरकार लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलना चाहती है। अगर आप एक नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि 2014 से 2024 तक महंगाई किस स्तर पर पहुंच चुकी है। भ्रष्टाचार रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भूखमरी अपनी चरम सीमा पर है। भाई भतीजावाद का बोलबाला है। प्रजा उस राजा को पसंद करती है जो प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है, उस राजा को नहीं जो प्रजा को रोज नई यातनाएं दे। बीजेपी सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। इनकी जुल्मी सरकार को देखकर एक शेर याद आता है जो कि इस प्रकार है, तुझसे पहले जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। लेकिन लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। जो इंसान अपने आप को भगवान के बराबर मानने लगा था, उसको एक झटके में इंसान होने का एहसास करवा दिया। आज इतना ही, बाकी फिर कभी।